राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदाबहार के पौधा के बारे में। दोस्तों, सदाबहार का पौधा यदि आप अपने घर पर गर्मी के सीजन में नहीं लगाए हैं तो जो ये लुक देख रहे हैं ये लुक नहीं देख पाएंगे। और यदि दोस्तों लगाए हुए हैं तो हमारे घर में जिस तरह से घना पौधा हो रहा है, मात्र छोटा ही पौधा है और घना पौधा हो रहा है, तो ये पौधा को हम केयर कैसे किए हैं, इसमें कौन सा खाना चाहिए और कौन सा एरिया में रखना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहें, जाने कि पौधा घना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हम बात करेंगे कि पौधा का घना कैसे किया जाता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जानकारी भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो सबसे पहला हम छोटा पौधा से बात करेंगे कि देखिए हम किस तरह से हम छोटा छोटा गमला में लगाते हैं। जब इसका रूप बड़ा होता है तब बड़े गमले में रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें किस तरह से हम छोटा पौधा को ही समय से ही उसको ट्विनिंग करते हैं, यानी कि कटाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं मात्र छोटा पौधा हम लगाए हैं और इसे घना करने के लिए इसे कटिंग करते रहते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, कटिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ब्रांचेस है तो ब्रांच का हम क्या करते हैं वहाँ से कट कर देते हैं। तो कट करने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डाल होता है, पौधा बड़ा भी नहीं होता है और ये जो गोलाई है, गोलाई कलर का मतलब गोलाई एरिया को ले लेता है और दोस्तों ये सुंदर सा गोल गुलदस्ता की तरह हो जाता है और इसी में ये फूल देता रहता है। तो इस तरह से आप करें। यदि छोटा पौधा बीज द्वारा से लगा रहे हैं तो इस तरह से कर ले, या आप कटिंग द्वारा से लगा रहे हैं। यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर ही आपको वैरायटी 2-3 कलर का दिख जाएगा। एक वाइट है, ये भी हमें बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ देखें, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पौधा को समय से जब शुरू से ही पौधा छोटा रहता है तो उसका कटाई करते रहते हैं। यदि आपका पौधा पहले से आपके घर में होगा तो आप गमले में देखेंगे कि सदाबहार का पौधा आपका उगा हुआ होगा और उसी में आपको कटिंग करना है। कटिंग एक बार यदि आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो आप लगाकर भूल जाएंगे, पर इसका जब बीज गिरता है तो कहीं भी इसका पौधा उग जाता है। तो वही पौधा को उखाड़ कर आपको उसको संभाल कर रखना है कोई भी छोटा गमला में और उसको कटिंग करते हुए रहना है। जब देखें कि अब पौधा मैच्योरेट हो गया है, बड़े गमले में लगाने लायक हो गया है, तो उस पौधा को बड़ा गमला में लगाया जाता है। तो अभी हम ये पौधा को क्या करेंगे, बड़े गमले में लगाएंगे। तो बड़े गमले में लगाने के लिए मिट्टी और खाना किस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ देखें हम ये मिट्टी का गमला लिए हैं और ये मिट्टी का गमला में हम कौन सा खाद देंगे ये भी ज़रूरी है। यहाँ देखें, आप ये सोचेंगे कि ये तो धूली मिट्टी दिखा रहे हैं, पर दोस्तों ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये हम छत को जब बहारते हैं और छत में हमारा जितना लीफ है, पत्ता है, या हम कोई भी खाद देते हैं तो सबसे पहला खाद हम पानी देते हैं तो हमारा नीचे गिर जाता है। तो वो मिट्टी हम जब छत को बहाते हैं तो नहीं फेंकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में इसमें बहुत सारा मिनरल पाया जाता है, खाद पाया जाता है। जो हम खाद देते हैं गिर जाता है और लीफ खाद हमारा बनकर ये तैयार होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे नीचे देते हैं। यदि हम इसे ऊपर दे देंगे तो ढेर सारे खरपतवार उग जाएगा और इसका जो बीज है वो भी उग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे नीचे देना है। तो अभी हम इसे नीचे देंगे और ऊपर में दूसरी मिट्टी देंगे और एक खाद जो सीक्रेट खाद है वो बताएंगे। तो आपका बिनका का पौधा में इस तरह से ही फूल आपका खिलता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये डालेंगे। तो इसे निकाल लिए हैं। देखिए किस तरह से मिट्टी, इसका जड़ जो है रूट बॉल हो चुका है और अभी इसको बड़े गमले में नहीं देंगे तो ये पौधा और भी फूल देगा। ये फूल जो देख रहे हैं आप, छोटा छोटा फूल दे रहा है, इस प्रकार से बड़ा फूल नहीं दे रहा है। तो अब ये बड़े गमले में जाएगा और 2-4 खाद दे देंगे तो ये फूल भी बड़ा देगा और पौधा भी बहुत ही अच्छा घना होगा। तो और इस रूट को, जैसे ये जड़ का रूट हो गया है, तो यहाँ पर इसे इस तरह से रखना है। रखने के बाद रखें ताकि आपको देखने में सुंदर लगे पौधा, और थोड़ा थोड़ा मिट्टी को इस तरह से
दबा देना है, क्योंकि यदि बहुत ही छोटा गमला में देते तो इसका हम जड़ को कटाई कर देते, पर यहाँ हम जड़ का कटाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े गमले में दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अब जो है थोड़ा बहुत ऊपर से हम लीफ खाद दे देंगे, फिर से हम मिट्टी डालेंगे। दोस्तों इसका ऊपर से जब हम इस तरह से दिए हैं और जब छत को बहाते हैं तो उसमें घास का बीज होता है या कोई भी अन्य पौधा का बीज होता है, तो ये इसे ढकेंगे नहीं तो ये क्या होगा कि हमारा पौधा उग जाएगा। तो अब इसके ऊपर हम मिट्टी का लेयर देंगे ताकि किसी भी तरह का बीज होगा तो अंदर ही गल जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम फिर से दोबारा दूसरा मिट्टी देंगे। दोस्तों ये है यूरिया। यूरिया नाम सुनते ही कितने लोग डर जाते हैं कि अरे यूरिया डालने से हम यूरिया डाले थे तो हमारा पौधा मर गया था। दोस्तों मरता पौधा नहीं है, पर देने का आप तरीका जान जाएंगे तो कभी भी पौधा नहीं मरेगा। देना किस तरह से है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस जगह में थोड़ा सा मिट्टी को दबाएंगे, इस तरह से दबाना है और दबाकर यहाँ देना है 20-25 दाना हम साइड में इस तरह से दे देते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, मिट्टी को ढक देंगे, बस एक ही साइड देना है और पानी देते रहें। तब देखेंगे पौधा में धीरे धीरे न्यूट्रिशन जाता रहेगा और ये पौधा को फूल का जो साइज है, ये छोटा छोटा जो फूल खिल रहा है वो बड़ा फूल का रूप में आ जाएगा। इसी तरह से आपको केयर करना है। और जब भी इसमें पानी दें, जैसे कि हम कोई भी साग सब्जी का प्याज का छिलका का पानी देते हैं तो वो हम पानी देते रहेंगे, पर महीना में इस तरह से खाद आप दें। यदि आप पोटास देना चाहते हैं या आप कोई भी केमिकल खाद देना चाहते हैं तो उसे महीना दिन का गैपिंग जरूर रखें। तो ये जानकारी दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।